हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज चलिए जानते हैं अनिल कुमार से कि उनकी पूरी प्रिपरेशन में, पूरी जर्नी में किस तरीके से उन्होंने अप एंड डाउन्स देखे और वो कैसे अपनी अचीवमेंट, इतनी अच्छी अचीवमेंट को हासिल कर पाए। उन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में 281 रैंक लाकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अनिल। कैन यू थैंक यू मैम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम अनिल है और मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन यहीं के एक लोकल कॉलेज से की है। एंड आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? नहीं मैम, मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ओके, सो लास्ट ईयर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वन वन ईयर का ड्रॉप लिया है, करेक्ट? हाँ जी मैम। ओके, सो इस ड्रॉप के दौरान आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? वो हम सभी स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देखेंगे वो यही जानना चाहते हैं आपसे कि वो किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। अगर वो प्रिपरेशन में अपनी कुछ कमी कर रहे हैं तो वो उस कमी को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टाइम टू टाइम रिवीजन और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वालिटी की और मॉक टेस्ट, यही 4 पिलर है मैम इस करेक्ट, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। करेक्ट। ऑब्वियसली कंसेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी की थी? आप पर आर पर डे कितना पढ़ते थे? उस तरीके से आप बता सकते हैं, है ना? पर डे मिनिमम एक स्टूडेंट को एवरेज, आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो बहुत बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे उस चीज से कि आप पर डे कितना आवर्स पढ़ते थे। मैम ऐसा तो कोई फिक्स नहीं था, बस रोज का टारगेट कंप्लीट हो गया तो फिर छोड़ देता था। ओके, आप एक टारगेट सेट करते थे कि इतना मुझे करना है कवर अप, एंड देन आवर्स पे डिपेंड्स नहीं था, करेक्ट? ठीक, हाँ मैम। ओके, पूरे प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या आपकी पूरी प्रिपरेशन में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया कि जब आपको लगा हो कि आप पढ़ने बैठे हैं बट पढ़ नहीं पाए, आप किसी और चीज में लग गए, आप फोन चलाने लगे या कुछ और भी कोई काम आ गया उसकी वजह से, तो उस चीज को कैसे आपने टैकल किया? मेन डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ही है प्रिपरेशन के दौरान। करेक्ट। तो मैं इनसे दूर ही रहता था, फेसबुक इंस्टा वगैरह से। मैं मेरा कोई अकाउंट नहीं था प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, अब आपने बनाया है ऐसा? नहीं मैम, अभी नहीं बनाया है। ओके, ओके, फाइन। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी प्रिपरेशन में जैसे बच्चे करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि वो गलत कर देते हैं, इन द सेंस वोट कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। तो आप उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे इससे रिलेटेड? मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि वही आपका जो 3 घंटे में टेम्परामेंट रहता है वही डिसाइड करता है आपकी क्या रैंक होगी, आप क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 20 to 30 क्वालिटी मार्क्स देने चाहिए सभी को, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है सीरियसली इस एग्जाम की तो। करेक्ट। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे वो आप थोड़ा शेयर करिए। और उसको आप कैसे एनालाइज करते थे? मॉक टेस्ट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे एनालाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने अराउंड 35 मार्क्स दिए थे मैम। ओके, सो नाइस टू हियर। और आप उनको किस तरीके से एनालाइज करते थे? सिर्फ ऐसा होता था कि आपने मॉक टेस्ट दिया एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट, ऐसा समथिंग? नहीं मैम, मैं वीक में 2 से 3 टेस्ट देता था और बाकी के जो डेज बच गए उसमें उसको एनालिसिस करता है कि इनमें क्या मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन कहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चन पिक करना था नहीं करना था। ऐसे कई पॉइंट्स पे ध्यान देता था मैं। वेरी नाइस पॉइंट। एक्चुअली जो स्टूडेंट हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे अनिल ने बताया कि वो देखते थे कि किस तरीके से उसने कहाँ पे मिस्टेक किया है, उसको कैचअप करने की कोशिश करते थे एंड देन दे कैन रिवाइज, करेक्ट? ओके, यस मैम। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या अनिल ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में थोड़े कम मार्क्स आते हैं एंड देन आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि आप स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट मार्क्स लेके बैठ जाएंगे एंड देन आप मोटिवेटेड फील करेंगे। उस मोटिवेशन आपको को कहाँ से आता था? क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना हमारे मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हो, तो आप किस तरीके से उस चीज को टैकल करते थे? मार्क्स तो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, स्टार्टिंग में तो किसी के भी मार्क्स नहीं आते। अगर आप क्वालिटी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो करेक्ट, वो अलग बात। अगर आप इजी इजी दे रहे हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे स्टार्टिंग में भी। तो कहीं ना कहीं मैं
कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी, टाइमली मॉक टेस्ट देना और उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है इस करेक्ट। एग्ज़ाम के लिए। यस, करेक्ट अनिल। सो अनिल, लाइक पूरी प्रिपरेशन में आपका कोई एक टॉपिक जो ऐसा जो आपका फेवरेट बन गया हो, आपको लगता हो कि यस, ये वाला टॉपिक तो बहुत ही लाइक बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब मैं इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक आपके लिए? नहीं मैम, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो था नहीं, क्योंकि मेरे को ये पता था कि हो सकता है मेरा जो फेवरेट टॉपिक उससे एग्जाम में क्वेश्चन ना भी हो मेरे से, तो मैं सभी इक्वली पढ़ता था। कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक नहीं बना के रखा था मैंने। ओके, ओके, दैट्स नाइस ऑफ यू। ओके, सो लाइक आपकी प्रिपरेशन में जब आपने ये सब चीज़ें हैंडल की, सो 1 ईयर का जो गैप होता है वो एक छोटा गैप तो नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं जॉइन कर चुके होते हैं और आप वेट करते रहते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है ना एक स्टूडेंट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमैटिक आप बोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सिर्फ यही पूछते रहते हैं कि हम ड्रॉप लें कि नहीं लें। सो क्या आपकी लाइफ में भी वो फेज़ आया था कि आप कन्फ्यूज़न में थे कि ड्रॉप मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? सो उस चीज़ को आपने एक्चुअली कैसे मैम, हैंडल किया? मैंने लास्ट ईयर दिया था ये एग्जाम, तो मेरी 383 रैंक के साथ क्रैक हुआ था ये। ओके, पर मेरे को जो मेरा ड्रीम आईआईटी वो नहीं मिला था, इसलिए मैंने खुद को एक चांस और दिया। कहीं ना कहीं इसमें रिस्क भी होता है कि आपके रैंक डाउन भी जा सकती है, और कहीं ना कहीं ये भी आप अच्छा भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि करेक्ट, आप पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस साल टफ आया है, पिछले साल इजी आया था, करेक्ट, तो कुछ भी हो सकता है पेपर में। बिल्कुल। सो आपका ड्रीम आईआईटी कौन-सा है? ये बताइए? मेरे को तो आईआईटी दिल्ली जाना है अब, इस रैंक पे लास्ट 5 ईयर से तो मिल रहा है। अब की बार देखते हैं क्या रहता है। ओके, सो आईआईटी दिल्ली आपको जाना है। हम आपको लाइक बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आप बिल्कुल आईआईटी दिल्ली जाएँ, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है? सो लाइक थैंक यू सो मच अनिल फॉर जॉइनिंग अस। एंड आप पूरे स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू देखेंगे, उनको अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो बताइए थोड़ा? मैं तो मैम यही बताना चाहूंगा कि अगर किसी को सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो ये सही टाइम है। आप जुलाई से अगस्त तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक वगैरह देना स्टार्ट कर दीजिए। करेक्ट, क्योंकि मॉक्स में मिस्टेक इम्प्रूव करने में ना बहुत टाइम लगता है। अगर आप पेपर से 1 महीना पहले मॉक देना स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। या 3 to 4 मंथ्स आप मॉक्स के लिए रखिए, और जुलाई टू अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, दिस इज़ और एक्चुअली रिवीजन साथ के साथ कीजिए। Yeah, this is actually very good advice from your side. So every student who will be watching, I'll also suggest कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे देन ओनली आप उस रैंक तक पहुंच पाएंगे, उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जिसका आपने कभी ड्रीम लिया है। सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी अपनी आईआईटी को ड्रीम आईआईटी बोला होगा एंड देन आप उसमें जाना चाहते होंगे। सो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको अपनी साइड से भी डालना होगा। सो थैंक यू सो मच अनिल फॉर जॉइनिंग अस, और आईएफएस परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपको बिल्कुल दिल से चाहूंगी कि आप आईआईटी दिल्ली जाएं और और अपना परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक